हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आए हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो थोड़ी लाइटिंग बढ़ा देता हूँ भाई। क्या दिन चल रहा है? हाँ ठीक है। हाँ ओके ठीक है भाई। चलो तो भाई आज टॉपिक के साथ आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक ये है कि भाई आपकी जो वाइफ है ना, वो आपको ना वीक बनाती, वीक, अपंग। तो इसी पे बात करने वाला हूँ, क्यों क्यों बनाती है वीक आपको, अपंग। ठीक है। तो भाई देखो, जैसे शादी से पहले क्या है भाई, फुल मौज ले रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, सिंगल होगा तो मैं जहाँ भी जाना, बैग उठाया, निकल लिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। या कुछ सीखना है या एंजॉय करना है, कुछ भी करना लाइफ में, तो सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, फटाक से गए, घूम लिया आराम से। ठीक है। और अकेले में क्या है, आदमी कहीं भी फटाफट कहीं भी घूम सकता है। जैसी शादी होती है, शादी होने के बाद क्या होगा, अब वाइफ के साथ तुम घूम नहीं पाओगे जैसे तुम सिंगल होते थे तब, जब तुम घूमते थे। सिंगल लाइफ में क्या था, जहाँ भी बैग उठाया, सोचना नहीं पड़ा, चल दिए। अब तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वाइफ की। अब वाइफ को लेके जाओ घुमाने के लिए, बढ़िया होटल करो, कार बुक करो, प्रॉपर टिकट रिजर्वेशन कराओ। ठीक है। रिक्शा वगैरह सपोर्ट। अब तुम खुद तुम सिंगल थे तो क्या था, पैदल पैदल निकल गए, कभी किसी लिफ्ट मांग लिया। अब वाइफ के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वाइफ का सामान भी ढो। ठीक है। तो कुछ लोग देखा होगा, फैमिली में जब जाते तो वो फैमिली के साथ जाते ना घूमने के लिए, वो घंटा एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो सामान उठाने में रह जाते हैं, लगेज उठा के रह जाते हैं वाइफ का। ठीक है। तो ये लाइफ है लोगों की। तो वाइफ आपको क्या कर रही है, कमज़ोर बनाने है। फिर आपका बच्चा हो गया, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से। ठीक है। तो ये है भाई, शादी करोगे तो शादी के बाद तुम कमज़ोर, अपंग, बहुत बुरी हालत होने वाली है आपकी। जो आपकी ताकत है ना, वाइफ छीनती है सबसे ज़्यादा। कैसे? पहली चीज़ तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और वाइफ कुछ नहीं करेगी, बस आके बैठ जाएगी। इसके बाद आपको खाना खर्चा उसका करना है, लेके जाना है, तो उसके लिए मतलब तुम उसके पूरे नौकर बन के रहोगे, आगे पीछे उसके। ठीक है। अपने बारे में नहीं सोचोगे, पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो वाइफ एक तरीके से आपको कमज़ोर, अपंग बनाने आती है। ठीक है। तो जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको देखना जरा, उनकी ज़िंदगी कैसी है। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आप एक बार ऑब्जर्व करो खुद, अपने फैमिली में देखो, पेरेंट्स को देखें, तो मैं आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि वाइफ, जो शादीशुदा मर्द होता है ना, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। कभी देखना उसकी फटी हुई होगी हमेशा, तो कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं बच्चों को दिक्कत हो गई, कहीं किसी को दिक्कत होगी, वाइफ को दिक्कत होगी, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना ही है, उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ है। बच्चे की बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है। ठीक है। उसके बाद हेल्थ कंडीशन ख़राब होगी, उसके खाने का, पीने का, कपड़े का, बर्थडे, एनिवर्सरी, हर चीज़ याद रखनी है। अकेला बंदा कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। अकेला बंदा अपने बारे में भूल जाएगा आदमी। पहले बीवी, बच्चों, उनके बर्थडे, एनिवर्सरी, उन्हें घुमाना, उन्हें खिलाना। ठीक है। उनके सारे शौक पूरे करना, उनको टाइम देना। कुत्ता बन गया आदमी। ठीक है। तो ये है लाइफ हमारे, क्या कहते हैं, हस्बैंड की। ठीक है। इंडियन हस्बैंड की हालत ये है। और इसके बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बंदे के सर के बाल उड़ जाएंगे। वो बंदा कम उम्र में एकदम ऐसा लगेगा ओवर एज हो गया है, मतलब उसकी 40 साल में ऐसा लगेगा जैसे 60 साल का हो गया है। ठीक है। ये हाल है, मतलब बुढ़ापा सा आ जाएगा चेहरे पे। तो ये चीज़ है भाई। तो लाइफ लोगों की, हस्बैंड वाली लाइफ जो है, तो वही लाइफ है इंडिया में। और तुमने शादी करी थी समाज के प्रेशर से, और अपनी भी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए, तो ऐसी तैसी मरती है तो भाई ढंग से। ठीक है। आदमी फिर अपने बारे में नहीं सोच पाता है, फिर वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में रह जाता पिसके। अपने सपने कुर्बान करता है, अपनी आज़ादी कुर्बान करता है, अपने मन की शांति को कुर्बान करता है वो। ठीक है। वो कहीं भी जा नहीं सकता अकेले, जाएगा तो पूछ के परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और नहीं तो वाइफ भी कहेगी मैं भी चलूँगी साथ। तुम जहाँ जाने की कोशिश करो, वाइफ कहेगी मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी, वो तुम्हारी पूछ बन के चलेगी। तो भाई वाइफ जो होती है आपको कमज़ोर, असहाय, मतलब मैं तो कहूँगा वाइफ बहुत ही कम, रेयर रेयर में केसेस होंगे, नहीं तो वाइफ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, सपोर्ट करती है। अदरवाइज सब तुम्हारी शक्ति को छीनती है, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो शादी करोगे, तुम जितने सारी ज़्यादा मर्द को देख लेना,
जो अच्छा खासा कमा रहे हैं वो तो मौज ले रहे हैं, जो पैसा नहीं कमा रहा है, जैसे मिडिल क्लास वाले 15-20 हज़ार कमा रहे हैं बंदे चलते हैं, उसका कुत्ता बन जाता है, कुत्ता ज़िंदगी का। ठीक है, उसकी लाइफ का कुत्ता बन जाता है, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, सहमा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़े, गैस के, पेट्रोल के, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो काम पे जाते हैं। बिजली बिल के रेट बढ़ गए, अमीर आदमी तो ना फर्क पड़ेगा, अमीर आदमी तो पैसा कमा रहा है, उसके लिए क्या है, उसके तो पैसा आ रहा, पैसे की क्या दिक्कत क्या है। जो बहुत ही बेसिक इनकम उनकी है 15-20 हज़ार रुपये, उनको बहुत दिक्कत है। अभी नोएडा में एक प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे मैंने न्यूज़ देखी थी, उनको 12 हज़ार रुपये, 11-12 हज़ार रुपये करीब दे रहे थे जॉब पे, और 12 घंटा काम करा रहे थे, ओवर टाइम नहीं दे रहे थे, वीकेंड को भी छुट्टी नहीं दे रहे थे सोचे। तो आप अगर कामयाब नहीं हो, आप इंटेलिजेंट, आपके अंदर स्किल नहीं है, तो आपका कुत्ता बनना तय है। अब देखो हमारे इंडिया की सोच क्या सीन है कि सीखे कुछ नहीं, बस एक ले दे के एक स्किल सीख ली, या कोर्स 12th पास करी, 12th पास कर, ठीक है ना, पास करने का बीए वगैरह जो भी करी, फिर एक कोर्स कर लिया, कोर्स से एक जॉब लग गई, और बस उसके बाद इनकम आने लगी 20-25 हज़ार रुपये। घर वाले ने बोला बस सेट, अब शादी करता उसका, शादी कर दी। शादी करने के बाद जो 20-25 हज़ार जो थे, अकेले में तो खूब मौज लेता, क्योंकि खर्चे इतने थे नहीं अकेले में। वाइफ आई तो और खर्चे बढ़ गए, फिर बच्चा हुआ और खर्चे बढ़ गए, और 20-25 हज़ार की इनकम उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे इंडिया की रियलिटी है। आदमी का कुत्ता बनना शुरू हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाता है। ठीक है, ओवर टाइम काम करता है, फिर अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी हेल्थ की वाट लगाता है। ठीक है, रेस्ट नहीं लेता, जिससे कि बॉडी में और बीमारियां होती हैं, लाइफ डिसीज़ वाली प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, बैक, लोअर बैक पेन, दर्द होना स्टार्ट, माइग्रेन की प्रॉब्लम, टेंशन, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, ये सब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो पैसा तुम कमा रहे हो वो इधर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम कम है, 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो शादी मत करो, ये ज़्यादा बढ़िया। पहले इनकम को अच्छे से सेटल कर लो बढ़िया से, वाइफ आएगी तो बेटा खर्चे बढ़ेंगे, ये तुम मान के चल लो। वो आते एटीएम की तरफ पैसा फेंकना स्टार्ट नहीं करेगी, वो करके कुछ काम करेगी, रोटी सब्जी खिलाएगी तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद तुम, उसकी फ़ीस बहुत हैवी है। नौकरानी को रखो ना, उसकी फीस नहीं उतनी हैवी, 5 हज़ार रुपये महीने में कर देगी। लेकिन वाइफ से अब तुम्हें फिर फिजिकल नीड भी पूरी करवानी है, फिर सुख भोगना है, तो फिर कीमत तो देनी पड़ेगी बॉस। लेन देन का सिस्टम है यहाँ इंडिया में। तो भाई ये चीज़ है, अगर आप लाइफ में जब तक सेटल ना हो जाओ तब तक शादी का तो बिल्कुल सोचो ही मत, नहीं तो आगे जाके होगी दिक्कत। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है। तो लाइफ में पहले सेटल हो जाओ, मेहनत करो, दबा के बहुत पैसा बहुत बर्बाद हुए पड़े हैं शादीशुदा मर्द, बहुत सारे पैसे बर्बाद कर चुके हैं लाइफ में। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम नहीं करा, शादी कर ली, कुत्ता बन गया उनका जीवन का। समझ रहे हो? तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि शादी सोच समझ के करना। शादी एक जुआ है, इज़ अ हार्श रियलिटी। ये बहुत कड़वा सच है। शादी से कोई तरक्की नहीं हुई आज तक किसी की। मेरे को तुम दिखा दो कोई बहन जो बन गया हो करोड़पति या अरबपति, दुर्गति हुई है उसकी शादी के बाद। ठीक है, कमा शादी करोगे तो पहले तो हम लोग नोट की गड्डियाँ सब खर्च होएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। और तो भाई शादी तो सोच समझ के कर रहे हो तो करो, वरना तो जिंदगी झंडवा फेंकी घमंडवा वाला हाल हो जाएगा। तो भाई यही है, शादी कर रहे हो सोच समझ के करो। देखो शादी बहुत बड़ा रिस्क है, मैं कहूँगा बिजनेस से ही बड़ा रिस्क है, बिजनेस से ही बड़ा रिस्क शादी। बिजनेस में भी तुम एक पल को हो सकता है तुम्हारा कुछ ही, लेकिन शादी का कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा हो जाएगा कुछ। सत्यानाश भी हो सकता है तुम्हारा। जो कमाई तुमने जोड़ी है, सब पैसे इकट्ठे करके जो तुमने शादी करी है, नाच कूद रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो चले। ठीक है, तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक बाय बाय।